हाँ तो कैसे? नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित माधव साने, माधवबाग आयुर्वेदिक हृदय रोग निवारण केंद्र इसका संचालक। आज पूरे भारत में 250 से भी ज्यादा सेंटर्स आज पूरे भारत में अवेलेबल है माधवबाग के, और ये सारे माधवबाग के सेंटर्स आपके लिए तैनात है आपको हार्ट डिसीज में से रिवर्स करने के लिए। अब ये बताने के बाद कई बार आपके दिमाग में सवाल आता है कि अगर 80%, 90%, 100% ब्लॉकेज मेरे हार्ट के खून की नलियों में है तो मैं क्या माधवबाग की चिकित्सा कर सकता हूं? तो जवाब है हाँ। माधवबाग के कई सारे रिसर्चेस हमने ऑलरेडी पब्लिश करके रखे हुए हैं इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल्स में, जिसमें यह दिखा दिया है कि जो ब्लॉकेजेस हमारे खून के नलियों में हमने निर्माण करके रखे हुए हैं उस ब्लॉकेज को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो ब्लॉकेज को रिवर्स करने की जो पूरी टेक्निक है वो पूरी की पूरी टेक्निक माधवबाग के किसी भी क्लिनिक में, किसी भी हॉस्पिटल में आपको वहां पे आप करवा सकते हो। तो कई बार दिमाग में यह डर बैठा हुआ होता है कि ये 80%, 90%, 100% जो ब्लॉकेजेस हमारे खून के नलियों में बैठे हुए हैं तो ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है क्या? तो उसमें इमरजेंसी नहीं। ये जो ब्लॉकेजेस निर्माण होते हैं जब हम 15 साल की अपनी आयु होती है उस साल से निर्माण होते हुए ये आए हुए ब्लॉकेजेस है। तो ये ब्लॉकेजेस अपने खून के नलियों में कई सालों से अंदर बैठे हुए थे। उस दिन जिसने हमने एंजियोग्राफी की उस दिन हमने उसको नाम दे दिया कि आपका नाम ब्लॉकेज। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार हमको ऐसे लगता है कि इस ब्लॉकेज के वजह से हमारा खून का सप्लाई जो हमारे हार्ट को आने वाला है वो एकदम से बंद हो चुका है और अब ये प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है। तो ये जो दिमाग में डर बैठा हुआ है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। ये ब्लॉकेजेस जो होते हैं ये आपका खून का सप्लाई हमेशा 80% ब्लॉकेज मतलब 80% ही खून का सप्लाई ब्लॉक करना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं। 100% ब्लॉकेज मतलब 100% खून का सप्लाई ब्लॉक ही होना चाहिए, ऐसी भी कोई जरूरत नहीं। तो कई बार 100% ब्लॉकेज होने के बावजूद आपको 80%, 100% खून का सप्लाई आगे बहता हुआ भी दिखाई पड़ता है। तो हमेशा ये डर जो दिमाग में पैदा करके रखा हुआ होता है, ये डर हमको कई बार अलग अलग बुरे बुरे डिसीजन लेने के लिए सक्षम नहीं बनाता। तो हमको इतना समझ लेना है कि इस डर को यहां से गायब करना है। चिकित्सा हो सकती है क्या? तो जरूर हो सकती है। माधवबाग के किसी भी क्लिनिक में, किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के आप आपके एंजियोग्राफी के रिपोर्ट और एंजियोग्राफी की सीडी जो आपकी होती है वो लेकर के अगर आप किसी भी क्लिनिक में, अपने माधवबाग के किसी हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपकी चिकित्सा इन ब्लॉकेजेस को रिवर्स करने के लिए पूरी तरह से हो सकती है। चिकित्सा जो होगी वो आपके डाइट के ऊपर से होगी, आपके एक्सरसाइज के ऊपर से होगी, और पंचकर्म की जरूरत पड़ती है तो पंचकर्म भी करेंगे। तो खून की नलियों को मजबूत बनाना, उस खून के नली के अंदर की जो चर्बी हमने चिपका करके रखी है उस चर्बी को हमको पीछे खींचना, उस चर्बी को हमको रिवर्स करना, ये सारे उस चिकित्सा के ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज होते हैं। कई सारे रिसर्च करके देखा है कि जहां पे एंजियोप्लास्टी करने के 4 सालों के बाद देखा जाता है कि टोटल मॉर्टेलिटी जो डेथ रेट होती है वो जो 13-14% की है, माधवबाग की चिकित्सा करने के बाद वो डेथ रेट 4 से 5% का हो जाता है। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा जो होती है वो नॉन इन्वेजिव होती है, कोई भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 80-90% जो 100% ब्लॉकेजेस हमारे आर्टरी में, हार्ट के बैठे हुए हैं, उन ब्लॉकेजेस को अगर रिवर्स करना है तो माधवबाग की चिकित्सा आप जरूर करवा सकते हो। तो हमेशा ध्यान में रखिए ये डर जो होता है ये डर हमको अच्छे डिसीजन लेने नहीं देता। इस डर के ऊपर इलाज मिलाना है तो वहां पे हमको लेना पड़ेगा उसके बारे में अच्छा ज्ञान। तो ये ज्ञान ऐसे ही हम वीडियो से हम आपको देते रहेंगे। आपके भी कुछ सवाल होंगे तो हमको ईमेल द्वारा, एसएमएस द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा आप हमको भेज सकते हो, और जैसे ही वो आपके सवाल हम तक पहुंचेंगे हम ऐसे ही जवाब के वीडियो बना करके आपके पास फिर से भेजते रहेंगे। सो इसी के साथ मैं आज रुकना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।